इस साल आप लोग माफ करते करते थक जाएंगे, लेकिन फिर भी माफी मांगने वाला कम नहीं होने वाला है। प्रिय दर्शक, आप लोगों का समय खराब होता है, किस्मत और भाग नहीं, और जब समय आप लोगों का साथ छोड़ देते हैं तो ये सत्य है कि आपके राशि स्वामी भगवान सूर्य होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को समय के आगे अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। आप अपने आंखों के सामने अपने जीवन बर्बाद होते हुए देखते हैं, अपने रिश्ते टूटते हुए देखते हैं, जीवन पर प्रतिबंध लगते हुए देखते हैं, कर्जे के दलदल में डूबते हुए देखते हैं, अपमानित होते हुए देखते हैं, धोखा मिलते हुए देखते हैं। लेकिन आपके राशि के स्वामी भगवान सूर्य होने के कारण एक वक्त ऐसा आता है जहां आपके शत्रु होते हैं, जहां आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा होते हैं, उस दुख दर्द पीड़ा से आप लोगों को छुटकारा मिलता है। प्रिय दर्शक, ये सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ समझा है, लेकिन 2026 में हम पहले बता चुके हैं कि आप माफ करते करते थक जाएंगे, फिर भी माफी मांगने वाला कम नहीं पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति बता रही है। हालांकि आप लोग पहले शनि के साढ़े साथी से गुजर चुके हैं, इसके बाद ढैया आप लोगों के ऊपर आरंभ है, और ढैया और शनि के साढ़े साथी का जो बीच का जो समय आप लोगों को 2.5 साल मिला था, उस 2.5 साल में ये सत्य है कि आपके अधूरे कार्य पूरे नहीं हुए थे। आप लोग अपनी हिम्मत से, अपने साहस से, अपने पराक्रम से आगे बढ़ने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन पिछले समय का जो आप लोगों का नुकसान हो चुका था, वो नुकसान की भरपाई नहीं कर पाए। लेकिन इस साल में बहुत ही नहीं बल्कि उससे बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी आपके चौखट पर आकर के दस्तक देने वाली। और ये ग्रह की स्थिति इस प्रकार से है, जो ग्रह आपके बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध लगाए थे, रिश्ते पे प्रतिबंध लगाए थे, शत्रु उत्पन्न किए थे, कर्जे के दलदल में फंसाए हुए थे, आप लोग एक तरफ खुद से लड़ रहे थे, अपनी जिम्मेदारी से लड़ रहे थे, अपनी परेशानियों का से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी आप लोग खाली हाथ रह जाते थे। और कहते हैं जब जब शनि और राहु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, तब तब आपके जीवन में ऐसे ठोकर मिलती है, ऐसे धोखा खानी पड़ती है, जहां संभलने तक का भी मौका नहीं मिलता। आपके हाथ और पैर में ऐसे जंजीर लग जाते हैं, जिस जंजीर को तोड़ने का प्रयास तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं तोड़ पाते। लेकिन ये समझ लीजिए कि 2026 में जो ग्रह आपका साथ छोड़े थे, वही ग्रह आपके पक्ष में खड़ा होने वाला, वही ग्रह आपके सपोर्ट करने वाले हैं, वही ग्रह आपके जीवन में रास्ते खोलने वाले, वही ग्रह आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। क्योंकि 2026 का साल आप लोगों के लिए कोई साधारण साल नहीं रहने वाला, और इस साल में आप खुद कितना बदलने वाले हैं, ये समय आने पर आप लोग अनुभव कर पाएंगे। लेकिन 2026 का साल राहु महाराज की दृष्टि आपके 7वें घर पर, और 7वें घर पर होने के कारण आप लोगों के जीवन में जो विदेश से धन लाभ प्राप्त करना चाहते थे, ये तो सत्य है कि उन्हें काफी फायदा हो रहा है। वहीं एक रिश्ते को लेकर के उलझन और समस्या में जरूर पड़ी हुई है। वहीं अष्टम घर पे शनि महाराज की दृष्टि, और अष्टम घर जो होता है राज सिंहासन का, राज सत्ता का घर माना जाता है। और 2026 भगवान सूर्य का साल, भगवान सूर्य के साल होने के कारण जो आपके जीवन पर जो कलंक लगा हुआ था, जो अपमानित हुए थे आप लोग, क्योंकि जिस समय आप लोगों को सबसे ज्यादा धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली होती है, जरूरत होती है, उसी समय आपके ऊपर शनि महाराज की दृष्टि पड़ जाती है। आप लोग खुद एहसास कर रहे होंगे कि जब शनि की साढ़े साथी आप लोगों के ऊपर आरंभ हुआ था, तो बिजनेस व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, सब पे प्रतिबंध लगे थे। लेकिन शनि के साढ़े साथी समाप्त होने के बाद धीरे धीरे करके जीवन में परिवर्तन होना तो आरंभ हो चुके थे, रास्ते भी खुलने लगे थे, परेशानियों का जो सामना आप कर रहे थे उससे थोड़ी थोड़ी करके राहत मिलने लगी थी। लेकिन 2026 में बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, वाणी को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के, रिश्ते को लेकर के अनेकों क्षेत्र में आपके रास्ते खुलने वाले हैं, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले। लेकिन 8वें घर पर शनि महाराज इस समय मार्गी अवस्था में है, तो यहाँ सब कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। लेकिन ढैया आप लोगों के ऊपर आरंभ है, और जब शनिदेव महाराज जब मार्गी अवस्था से वक्री अवस्था में चलना आरंभ करेंगे, तो यहाँ आप लोगों को फिर से सावधान रहने की जरूरत, अपने आंख और कान बंद करने की जरूरत है, जल्दीबाजी से आप लोगों को बचने की जरूरत। क्योंकि कभी कभी आप जल्दीबाजी के कारण और अपने बोली और वाणी के कारण नुकसान कर लेते हैं, उठा लेते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि जीवन में ऐसा दोबारा न हो फिर, तो बहुत ही गंभीरता से आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। हमेशा दिमाग में पॉजिटिव माइंड लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है, हमेशा अपने दिमाग में अच्छे विचार लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं भगवान सूर्य होते हैं, और भगवान सूर्य के परम मित्र होते हैं मंगल महाराज।
और देवगुरु बृहस्पति और इन देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज को बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके राशि स्वामी भगवान सूर्य दे चुके हैं। और जब भगवान सूर्य दे चुके हैं तो ये तो सत्य है कि आपके जीवन में अनेकों रास्ते खुलेंगे, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, अनेकों क्षेत्र में सफलता और कामयाबी आपकी तहलका मचाने वाली है। जहां आप लोग एक ऐसे वक्त थे जहां अनेकों क्षेत्र में आपका बोलबाला था, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी सफलता पा रहे थे, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन जैसे वक्त ने कल्टी मारी वैसे आपके भाग, आपका नसीब, आपका किस्मत आपका साथ देना छोड़ दिया। लेकिन इस दौरान आप लोगों ने जो कुछ सीखा है, जो समझा है, जो परखा है, ये नॉलेज, ये ज्ञान कोई वास्तविक में कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता, जो समय ने आप लोगों को सीख दी है। प्रिय दर्शक, ये तो सत्य कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होना आरंभ हो चुके हैं, लेकिन ढैया के दौरान कुछ कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, मन उलझन में पड़ सकते हैं, विपरीत दिशा में आप लोग कार्य कर सकते हैं। लेकिन अपने बुद्धि को यदि अपना हथियार बना लेंगे, अपने ज्ञान का अपना हथियार बना लेंगे, तो जीवन में ऐसी कोई सुख सुविधा साधन नहीं है जिसका लाभ आप लोग नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए बहुत ही सोच समझदारी के साथ और धैर्य रख करके जीवन में आगे बढ़े।